फिल्म की शुरुआत में हम दो बुजुर्ग मछुआरों को देखते हैं। वह दोनों व्यक्ति जल परियों के बारे में बातें कर रहे थे। एक दूसरे की बात से सहमत होकर फिर वह दोनों जलपरी को पकड़ने का निर्णय लेते हैं। इसीलिए वह जलपरी को पकड़ने के लिए समुद्र में आते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। उन्होंने जलपरी को पकड़ने के लिए समुद्र में जाल बिछा रखा था, लेकिन अभी तक कोई भी जलपरी उनके जाल में नहीं आई थी। वह अभी भी जाल बिछाकर जलपरी के आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर बीते कुछ दिनों से एक है कि उसकी नाव में कोई छिपा हुआ है। अंततः वह मछुआरा उस आदमी को पकड़ लेता है। वह मछुआरा उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जहां पर कैसे आए। वह व्यक्ति कहता है कि मैं एक मनोचिकित्सक हूं, और वह व्यक्ति मछुआरे को अपना नाम डॉक्टर बियर बताता है। फिर वह डॉक्टर बातों ही बातों में मछुआरे को कहता है कि मैं इस जलपरी को खरीदना चाहता हूं, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूं। लेकिन वह मछुआरा उसे जलपरी देने से मना कर देता है। उसी समय जलपरी की कटी हुई पूंछ कूदकर फिर से समंदर में गिर जाती है। फिर जैसे ही वह मछुआरा जलपरी की पूंछ को समंदर में देखने लगता है, इसी मौके का फायदा उठाकर वह डॉक्टर उस कुल्हाड़ी को उठाता है जिससे मछुआरा जलपरी की पूंछ को काट रहा था। वह उसकी खोज के दौरान उसने देखा कि जलपरी का आधा शरीर कटा हुआ है, लेकिन फिर भी वह अभी भी जीवित है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद जलपरी के शरीर पर एक नई त्वचा आने लगी थी, और वह जलपरी पानी और भोजन के बिना अभी भी जीवित थी। यह उसे डॉक्टर के लिए बहुत आश्चर्य की बात सी थी। फिर तकरीबन 2 महीनों के बाद जलपरी का शरीर अपनी नई त्वचा को छोड़ देता है। जलपरी की नई त्वचा के नीचे से उसके मानव जैसे 2 पैर और टांगे प्रकट हो गई थी। समय बीतने के साथ साथ उसकी टांगे और पैर पूरी तरह से ठीक हो गए थे, लेकिन जलपरी अभी भी चलने में असमर्थ थी। वह डॉक्टर जलपरी पर अभी भी खोज कर रहा था। वह अपनी आगे की जांच करने के लिए जलपरी को अपने मनोरोगी अस्पताल में ले आता है, और इस अस्पताल में एक रहस्यमय तथ्य यह था कि इस मनोरोगी से लगातार जलपरी पर नजर रख रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जून उस भूतनी लड़की से बात कर रही होती है। तब हमें पता चलता है कि भूतनी लड़की की मृत्यु आज से तकरीबन 10-12 साल पहले हो चुकी है, लेकिन उस लड़की की आत्मा ने अभी तक अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया था। वह भूतनी लड़की भी अन्य लड़कियों की तरह खुद को जीवित समझती थी। उस भूतनी लड़की को बाकी लड़कियों की तरह लगता था कि वह भी इस मनोरोगी अस्पताल में कैद है। अब उस भूतनी लड़की को मनोरोगी अस्पताल में 2 लड़कियां देख पा रही थी, जून और जलपरी। जब भी जून भूतनी लड़की से बात करती थी तो अस्पताल की सभी लड़कियां उस पर हंसती थी, ऐसा कहते हुए कि वह आत्मा से बात कर रही है। अब उस भूतनी लड़की ने जलपरी से बातचीत शुरू कर दी थी। वह भूत लड़की हमेशा जलपरी की मदद करती थी। फिर हम देखते हैं शरीर ने मानव जैसे पैर उत्पन्न कर लिए हैं। फिर वह बताती है कि जो भाषा में बोल रही हूँ, हमने यह भाषा कुछ लोगों से सीखी है। वह लोग मछुआरे थे और समंदर में गोता लगाया करते थे। वह मछुआरे बहुत से जलपरियों को पृथ्वी पर ले आए थे। अब इस पृथ्वी पर ऐसी लड़कियां हैं जो हम जल परियों की वंशज हैं, और एक सत्य यह भी है कि यहाँ एक जलपरी की बेटी भी मौजूद है। वह जलपरी आगे बताती है कि हम जलपरियां पृथ्वी पर पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। जलपरियां लंबे समय तक पृथ्वी पर रहते हुए मर भी सकती है। जलपरी की यह अनोखी बातें सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनमें से कोई भी जलपरी की बातों पर विश्वास नहीं करता। जलपरी की यह सभी बातें वह डॉक्टर चुपके से सुन रहा था। गहरा अंधकार होने के कारण उस लड़की को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह जंगली कुत्ता उस लड़की पर हमला करता है और उस लड़की की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इतनी कहानी जानने के बाद यह बात उजागर होती है कि यह डॉक्टर कोई सज्जन व्यक्ति नहीं थे। उस डॉक्टर ने जलपरी के अलावा अन्य लड़कियों को भी अपना शिकार बनाया था। वह डॉक्टर अपने अस्पताल की लड़कियों को मारने के बाद उनका मांस अपने जंगली कुत्ते को खाने के लिए देता था। फिर दूसरे दिन सांद्रा जलपरी और उस लड़की को ढूंढते हुए जून के कमरे में आती है। वह जून से उन दोनों के बारे में पूछती है, लेकिन जून को उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। फिर सांद्रा डॉक्टर के पास जाती है और उससे उन दोनों के बारे में पूछती है। वह डॉक्टर उसे बताता है कि जलपरी तहखाने में है और वह दूसरी लड़की को किसी और जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। वह लड़की वहां पर बिल्कुल सुरक्षित है। फिर जलपरी कैसे एक मानव की तरह अपने पैरों पर चल रही है।
इसीलिए वह उस पर और भी अधिक खोज करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जलपरी का शरीर तेजी से बदल रहा है और वह जलपरी अपने पैरों पर चलने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का दृश्य दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अब जलपरी साहसपूर्वक अपने पैरों पर चलने में सक्षम हो गई है। अब अस्पताल की पहुंच जाती है। नदी को देखकर जलपरी जल्दी से नदी में चली जाती है। जलपरी को नदी में जाते हुए देखकर अन्य लड़कियां भी नदी में तैरने का निर्णय लेती हैं, लेकिन उन्हें नदी का पानी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह नदी के किनारे ही रुक जाती है। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़कियां ठंड और भूख महसूस करते हुए मनोरोगी अस्पताल लिखती है कि जलपरी अब पूरी तरह से अपने असली रूप में आ गई है। इसके अलावा अब उसकी पूंछ भी पुनः बन गई थी, लेकिन वह जलपरी अब जंगल में फंस गई थी क्योंकि नदी पूरी तरह से सूख गई थी। फिर वह भूतनी लड़की जलपरी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समंदर तक जाने में सहायता करूंगी। फिर हम देखते हैं कि जलपरी व्हीलचेयर पर बैठकर मनोरोगी अस्पताल की ओर बढ़ रही है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे देख लेता है और वह अपनी कार से जलपरी को टक्कर मार देता है। अब सांड्रा के सामने यह भी उजागर हो जाता है कि वास्तव में अभी तक मरा नहीं है और वह फिर से सांड्रा पर हमला कर देता है। वह सांड्रा को पानी में डुबोकर खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जलपरी वापस लौट आती है। वह सांड्रा की मदद करते हुए डॉक्टर का सामना करती है। डॉक्टर जलपरी के हमले से फिर से अपनी चेतना खो देता है। फिर जलपरी सभी लड़कियों को वह जलपरी समंदर में वापस चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इसी समय वह जलपरी उस पर हमला करती और उसे मार डालती है और फिल्म इसी दृश्य पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।